हेलो स्टूडेंट, मैं श्याम सर। आज मैं आप लोगों को अतिमंद अपक्रियाएं के बारे में बता रहा हूँ। अतिमंद अपक्रियाएं क्या होती हैं? इसके पहले के वीडियो में हमने बताया था फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन में क्या था? वे रासायनिक अपक्रियाएं जो संपन्न होने में तत्क्षण समय लेती हैं, अर्थात पलक झपकते ही जो है संपन्न हो जाते हैं, तो उस प्रकार की रासायनिक अपक्रियाओं को क्या कहते हैं? तीव्र अपक्रियाएं। और दूसरा नंबर था मंद अपक्रियाएं। वे रासायनिक अपक्रियाएं जो संपन्न होने में कई मिनटों या घंटों का समय लेती हैं। मिनटों या घंटों का समय लेने वाली रासायनिक अपक्रियाएं मंद अपक्रियाएं कहलाती हैं। और अति मंद अपक्रियाएं क्या होती हैं? वे अपक्रियाएं जो संपन्न होने में कई महीनों या वर्षों का समय लेती हैं, तो उस प्रकार की रासायनिक अपक्रियाओं को अति मंद अपक्रियाएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से किसका निर्माण? H2O। तो इसका मतलब उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में यह हाइड्रोजन किससे संयोग करता है? ऑक्सीजन से संयोग करता है। तो इसमें क्या बनता है? जल का निर्माण होता है। तो यह अपक्रिया मतलब इतने अधिक समय में संपन्न होता है कि कोई दर्शनीय परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं? अतिमंद अपक्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद अपक्रिया का वेग। अगला टॉपिक है अपक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो अपक्रिया का वेग होता क्या है? जैसे कोई रासायनिक अपक्रिया हुआ तो अभिकारक जो है किस में बदल जा रहा है? उत्पाद में। तो अभिकारक जो है उत्पाद में बदल जा रहा है। तो जितने समय में यह अभिकारक उत्पाद में बदल जाए या उत्पाद अभिकारक में बदल जाए, तो धीरे धीरे अभिकारक कम होगा, उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाएगी, है ना? अगर अभिकारक कम होगा तो उत्पाद बढ़ेगा। तो अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन कितने समय में? 1 सेकेंड में। इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? अपक्रिया का वेग कहते हैं। तो अपक्रिया का वेग होता है अपक्रिया का वेग इक्वल टू अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटे सांद्रता परिवर्तन में लगा समय। सांद्रता परिवर्तन में लगा समय। तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय क्या कहलाता है? अपक्रिया का वेग कहलाता है। अगर हम अभिकारक या उत्पाद की मात्रा को ए से लिख लें
तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अब क्रिया का वेग इक्वल टू क्या हो गया, अब क्रिया का वेग इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।